आधी बहू पूरी बेटी। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूँ। अरे मेरी लाडो, थोड़ा सा तो खा ले बेटा। नो मीन्स नो। तभी वहां सीमा की पड़ोसन मिश्राइन आती है। नखरे तो ऐसे उठाती है अपनी बेटी के, मानो वो 2 साल की बच्ची हो। अरे 26 साल की घोड़ी है सोना। इस तरह सर पर चढ़ा कर रखेगी ना तो ससुराल वाले छोड़ कर चले जाएंगे इसे। मैंने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। अगर कोई इसे लाड़ प्यार से ना रखे तो मुझे उस घर इसकी शादी करनी ही नहीं। ना ही शादी में लगाने तेरे पास पैसे हैं और न तो तेरी बेटी कोई अफसर। अरे रख घर पर कवारी, लोग थूकेंगे तब समझ में आएगा तुझे। ये कहकर मिश्राइन वहां से चली जाती है। मिश्राइन की बात सुनकर सोना रोने लग जाती है। खाना तो तुम मुझे खिला रही हो माँ, तो सबको क्यों तकलीफ है? जब देखो कोई ना कोई ताना देकर चला जाता है। सभी ससुराल वाले बुरे ही होते हैं क्या? नहीं होगी शादी तो ना हो। अरे वो मिश्राइन तो पागल है, तू क्यों मन खराब करती है? चल खाना खा। सोना सीधी सादी और बड़े लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की थी। वो ज़्यादा समय पढ़ने में देती थी, जिस कारण उसे रसोई का कोई काम सही से नहीं आता था। हर रोज़ कोई ना कोई इस कारण उसे ताना सुना ही दिया करता था। एक रोज़, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। दुखेंगे ही ना माँ, तुम बैठती कहाँ हो दिन भर इधर से उधर। आओ मैं मालिश कर देती हूँ। सोना सीमा के पैरों की मालिश कर रही होती है। तभी वहाँ एक पता पूछते पूछते सुशीला आ पहुँचती है। क्या ये शर्मा जी का घर है? नहीं नहीं आंटी, वो तो हमारे पड़ोसी हैं। आप गलत घर पर आ गई हैं। चलिए मैं आपको शर्मा जी का घर दिखा देती हूँ। सुशीला सोना के व्यवहार से बहुत खुश होती है और उसके घर रिश्ता भेज देती है। अब सोना की शादी धीरज के साथ तय हो जाती है। शादी के मंडप पर वधू अब वर से आगे चलेगी। सोना जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके तेज चलने के कारण गठजोड़ा खुलने लग जाता है। हाय हाय हाय, अभी से बहू के पैर खुल गए हैं तो आगे क्या करेगी ये? इसके पहले कि गठजोड़ा खुलता, सुशीला भागकर उसे पकड़ लेती है और गठजोड़ा खुलते खुलते बच जाता है। अब जो रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ा हो उस पे कैसे ही कोई विघ्न आ सकता है। आप मंत्र जारी रखिए पंडित जी। सुशीला की बात से लोगों की जुबान बंद हो जाती है और धीरज के साथ सोना की शादी हो जाती है। गृह परिवेश के लिए सोना दरवाजे पर खड़ी होती है। बहू, कलश को अपने पैरों से गिराकर घर में प्रवेश करो। सोना को इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, इसलिए वो गलती से अपने उल्टे पैर से कलश को गिरा देती है। हाय राम सुशीला, इतना बड़ा अमंगल। अब तो इस घर को भगवान ही बचाए। तेरा क्या है विमला, बस मुंह खोलकर कुछ भी बोलना आता है तुझे? पता नहीं क्या बायां अंग स्त्री का होता है। मेरी बहू ने गिरा ही दिया उल्टे पैर से कलश, तो ये तो और भी अच्छा हुआ ना, घर में समृद्धि आएगी। बड़ा बहू की तरफदारी कर रही है तू। कितने पैसे ले आई है बहू दहेज में? आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? मम्मी जी ने तो एक पैसा भी नहीं लिया मेरे परिवार से। देखिए, मैं खुद के लिए अपशब्द सुन सकती हूँ पर मम्मी जी के लिए नहीं। सास बहू के बीच इतना प्यार देखकर वहाँ खड़े सभी चौंक जाते हैं। गृह प्रवेश की रस्म कर सोना अपने ससुराल आ जाती है। जा बहू, तो बहुत थक गई होगी, सो जा, आराम कर। अरे अरे सुशीला, आते ही बहू को सोने को क्यों कह दिया? इतनी पाबंदी के बाद तो आज बहुएं रुकती कहाँ है, और तू इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर बिठा रही है। वो बेचारी रात की थकी हारी है, अब उसे क्या मैं सबका खाना बनाने बोल देती दीदी? मैंने तो पहले ही सोचा था अपनी बहू को मैं किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। मैंने जो कुछ सहा देखा वो मेरी बहू नहीं देखेगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ये सब कुछ वहीं दूर खड़ी सोना सुन रही थी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मम्मी जी के लिए परफेक्ट बनूंगी। अब मैं अपनी मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। उनके लिए बेटी साबित करके ही दिखाऊंगी।
सोना अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर सीधा रसोई में जाकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। वो मम्मी, तुम घर पर जो दम आलू बनाती हो ना, उसकी रेसिपी बताओ ना, मैं सबके लिए पूरी और दम आलू बना रही हूँ। तू रसोई में है? अरे बेटी, गरम तेल खुद पे मत गिरा लेना। कैसे लोग हैं, आते ही तुझे रसोई में भेज दिया। मैंने तेरी शादी उस घर में करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं माँ, इतनी अच्छी है मेरी सासू माँ कि मैं क्या कहूँ। सभी उन्हें ताने देने लगते हैं मेरे कारण, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ भी सुनना पड़े, इसीलिए मैं खुद की मर्ज़ी से रसोई में आई हूँ। अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू गृहस्थ जीवन अच्छे से चला लेगी। अपनी माँ से पूछकर सोना अच्छे से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। देखिए दीदी, मेरे प्यार का नतीजा, मेरी बहू के हाथ की पहली रसोई खाइए आप। पहली रसोई और एक भी मिठाई ही नहीं? ये नहीं बताया क्या तेरे मायके वालों ने कि पहली रसोई में मीठा बनाना ज़रूरी होता है? मैं अभी बना देती हूँ बुआ जी। अरे अरे बहू, तू दुखी क्यों होती है? फ्रिज से आइसक्रीम लिया? हाँ, इतना कर दिया तूने बहुत है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सुशीला सोना को अपनी बहू नहीं, बेटी की तरह रखती। सोना भी अपनी सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती, पर कोई ना कोई इस बात पर सुशीला के कान भर ही दिया करता। एक दिन सुशीला की सहेली विमला उसे रोते हुए कॉल करती है। सुशीला, तू मेरे घर आ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। सुशीला विमला के घर जाती है। सुशीला, मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। वो अपना ससुराल छोड़कर आ गई, अब मैं क्या करूं? और फिर पास खड़ी अपनी बहू को देखकर कहती है, अरे बहू, तू क्या मेरे सर पर खड़ी है? जा चाय लेकर आ सुशीला आंटी के लिए। क्या बोलूं सुशीला, एक तो बेटी वापस आ गई और एक बहू ऐसी। तू कितनी खुश है, तेरी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से है। तेरी बहू भी तेरे कहने से पहले सब काम कर दिया करती है। अपनी बहू को किस तरह रखती है विमला तू? वो कोई नौकरानी थोड़ी ना है। और यही व्यवहार कोई तेरी बेटी के साथ कर रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। कल को तेरी बहू भी अपने मायके ना चली जाए। मैंने तो अपनी बहू को बेटी की तरह समझा, इसलिए वो आज अपनी माँ मानती है मुझे। और जो मैंने मेरी बहू को दिया, भगवान ने वैसा ही मेरी बेटी को दिया। सब कर्म है विमला। अब मैं समझी सुशीला, क्यों तू अपनी बहू की ढाल बनी रहती थी। मैंने तो अपनी बहू को सर का बोझ ही समझा है और अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के सर पर चढ़कर रहना ही सिखाया। मेरी ही मंद बुद्धि के कारण मेरा घर बिखरने को है। अब मैं भी तेरे कहे पर चलूँगी और अपनी बहू को बेटी बना कर रखूँगी।